नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम कबीर द्वारा रचित उन दोहों का अध्ययन कर रहे हैं जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। जहां हमने सुमिरन को अंग शीर्षक से संकलित कबीर द्वारा रचित उन दोहों का अध्ययन कर लिया है, जहां कबीर ने प्रभु के नाम स्मरण की महत्ता बताई है। इसी कड़ी में आज हम विरह को अंग शीर्षक से संकलित उन दोहों का अध्ययन करेंगे, जहां कबीर ने विरह की अनुभूति का चित्रण किया है। अंग से आशय विद्यार्थियों अध्याय या खंड से लिया जाएगा। हम बात कर चुके हैं कि कबीर की रचना का नाम बीजक है, जिसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी से आशय साक्षी से है, यानी कबीर ने अपनी आत्मा को साक्षी मानकर जो ज्ञान की बातें कही है वही साखी कहलाती है। चूँकि साखी दोहा शैली में रचित है, तो कबीर के शिष्यों द्वारा ही इनकी साखियों को विषय वस्तु की दृष्टि से अलग अलग अध्यायों में विभक्त किया गया है। कहने का आशय है, जिन साखियों में एक जैसी बात कही गई है, उन समान विचार वाले साखियों को एक ही स्थान पर एक अध्याय के अंतर्गत एकत्रित कर दिया गया है। जैसे सुमिरन को अंग में प्रभु के नाम स्मरण से संबंधित साखियाँ या दोहों को एकत्रित किया गया है, वैसे ही विरह को अंग शीर्षक में जो विरह से संबंधित कबीर की साखियाँ हैं, उनको एक ही स्थान पर एकत्रित कर दिया गया है। विरह से सामान्य सा अर्थ है बिछोह का दुख, बिछड़ने का दुख, और कबीर के यहाँ विरह से आशय है आत्मा और परमात्मा के बिछड़ने का दुख, कि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी हुई इस सांसारिक मोह माया में भटक रही है, और आत्मा का, जीवात्मा का जो अंतिम गंतव्य है वह परमात्मा तक पहुँचना ही है। तो इस बात की अनुभूति होने के पश्चात ही कि जब जीवात्मा को इस बात की अनुभूति होती है कि वह वास्तव में एक आत्मा है और परमात्मा का अंश है और उसे परमात्मा तक पहुंचना है, जब इस बात का एहसास जीवात्मा को होता है, उसके पश्चात ही विरह की अनुभूति या विरह का जो अनुभव है वो जीवात्मा को हो पाता है। कबीर को इस सत्य का आभास था, इस सत्य से वे अवगत हो चुके थे कि मैं एक जीवात्मा हूँ और परमात्मा से बिछुड़ी हुई हूँ। हम ये भी बात कर चुके हैं विद्यार्थियों कि कबीर ने जो अपने रहस्यवाद से संबंधित पद या दोहे हैं, वहाँ आत्मा को पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में चित्रित किया है। तो कबीर को इस बात का अनुभव हो चुका था, इस बात का ज्ञान हो चुका था कि मैं एक जीवात्मा हूँ और मेरा अंतिम स्थल है परमात्मा से साक्षात्कार करना, परमात्मा तक पहुंचना। तो इसी कारण कबीर को विरह की अनुभूति भी होती है, और इसी विरह की अनुभूति को उन्होंने अपनी साखियों के द्वारा उद्घाटित भी किया है। अंबर कुंजा कुरलियाँ गर्ज भरे सब ताल, जिनि थे गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवार। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि जब कुंजा से आशय कुर्जा पक्षी से है, कि जब कुर्जा पक्षी विरह में चित्कार करते हैं, चिल्लाते हैं, पुकार करते हैं, तो उनकी चित्कार से आसमान भी भर उठता है और आसमान में स्थित बादल गरज कर और बरस कर जमीन के सभी ताल तलैया को भर देते हैं, और जिससे कुर्जा पक्षी अपना पानी पी के अपनी प्यास बुझा देते हैं। जिनि थे गोविंद बिछुटे, कबीरदास जी कहते हैं, किंतु जो जीवात्माएं परमात्मा से बिछुड़ी हुई है, उनको संभालने वाला कौन है। अर्थात कुर्जा पक्षी ने तो विरह में चित्कार की और उसके चित्कार को बादल ने सुन लिया और बादल ने गरज कर दया करके बरस कर ताल तलैया भर दिए, जिसके कारण कुर्जा पक्षी का जो विरह था वह समाप्त हो गया और उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा दी। किंतु जो जीवात्माएं परमात्मा से बिछुड़ी हुई है, उनको संभालने वाला कौन है या उनकी क्या दशा होगी। बासुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपिने माह, कबीर बिछुटिया राम सो, ना सुख धूप न छाह। कबीरदास जी कहते हैं, जो जीवात्माएं परमात्मा से बिछड़ गई है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बासुरी सुख, बासुरी से आशय है वासर, और वासर से मतलब होता है दिन से। रैणी यानी रैन,
और रैन से आशय है रात्रि, कि जो जीवात्माएं परमात्मा से बिछड़ गई है उन्हें ना तो दिन में सुख मिल सकता है, ना रात्रि में सुख प्राप्त हो सकता है, ना ही सपने में भी वो सुख प्राप्त कर सकती है, ना उन्हें धूप में और ना ही छाया में सुख की प्राप्ति संभव है। कहने का आशय है परिस्थिति कोई भी हो, चाहे हमारे सुख संपत्ति के दिन हो, चाहे हम वैभव में जीवन यापन कर रहे हों, चाहे कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हों, यदि हम परमात्मा से दूर हैं, परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब पारस कोणे काम। कबीरदास जी कहते हैं अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म राम को संबोधित करते हुए कि यदि आप मुझे मृत्यु के पश्चात मिलो, मुआ यानी मरने के पश्चात मिलो, तो जिन मिले यानी मत मिलो, कि यदि आप मुझे दर्शन देना चाहते हो, साक्षात्कार मैं आपसे करना चाहता हूँ, तो आप मुझे जीते जी ही मिले। मरने के पश्चात यदि आप मिलते हैं तो वह मिलना सार्थक नहीं होगा। किस प्रकार सार्थक नहीं होगा? कबीर ने अपनी बात को एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। पाथर घाटा लोह सब तब पारस कोणे काम, कि मानिए कोई एक व्यक्ति है और वह पारस पत्थर की खोज में जंगल में भटक रहा है। पारस पत्थर से हम सभी परिचित हैं विद्यार्थियों, कि ऐसा कहा जाता है कि वह लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा सोने में बदल जाता है। तो कोई व्यक्ति पारस पत्थर की खोज में जंगल में भटक रहा है और इस आस में कि यह पारस पत्थर होगा, वह अपने पास जो लोहा है उसे प्रत्येक पत्थर पर घिस रहा है, रगड़ रहा है, और प्रत्येक पत्थर पर घिसने के कारण वह लोहा सोने में तो परिवर्तित हो नहीं रहा, क्योंकि प्रत्येक पत्थर पारस पत्थर नहीं है, और प्रत्येक पत्थर पर घिसते रहने के कारण वह जो लोहा है वह लोहा बिल्कुल छोटा सा हो गया है। और तब जाकर यदि उस व्यक्ति को पारस पत्थर की प्राप्ति हो भी जाती है, तब उसकी क्या सार्थकता रहेगी, क्योंकि अब तो उसके पास लोहा ही शेष नहीं रहा है जिसे वह पारस पत्थर से स्पर्श कराकर सोने में बदल सके। तो यही आशय कबीर का है कि यदि मृत्यु के पश्चात आप मुझे मिलते हो तो आपके मिलने की वह सार्थकता नहीं रहेगी। तो यदि आपको दर्शन देने हैं तो मुझे जीते जी ही दर्शन दीजिए, अन्यथा नहीं। यह तन जालो मसी करूं जो धुआं जाय सरगी, मति वे राम दया करे बरसी बुझावे अग्नि। कबीरदास जी ने यहाँ विरह की जो विविध दशाएं मानी गई है उसमें एक अभिलाषा भी मानी गई है। तो कबीरदास जी ने यहाँ अपनी अभिलाषा को अभिव्यक्त किया है कि यह शरीर जलाकर इसे राख बना दो। मसी से आशय यहाँ राख से लिया जाएगा। यह तन जालो, इस शरीर को जलाकर मैं राख बना दूं। ज्यों धुआं जाए सरगी, और शरीर को जलाने पर जो धुआं उड़ेगा वह कहाँ जाएगा? स्वर्ग में, या स्वर्ग से यहाँ आशय हम लेंगे ऊपर की तरफ, परमात्मा की तरफ जाएगा। मति वे राम दया करे, मति अर्थात संभव है कि ऐसा हो जाए, संभव है शायद निर्गुण निराकार ब्रह्म राम को मुझ पर दया आ जाए और वे बरसी बुझावे अग्नि, और वे अपनी कृपा रूपी बरसात करके या अपने दर्शनों के द्वारा कृपा करके इस अग्नि को बुझा दे। यहाँ तन जालों से अर्थ विद्यार्थियों अहंकार से भी लिया जाएगा, क्योंकि आत्मा के परमात्मा से मिलन में सबसे बड़ी बाधा होती है मनुष्य का स्वयं का अहंकार, उसके स्वयं के अस्तित्व का बोध। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा रहता है तब तक तो वह परमात्मा से मिल ही नहीं सकता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग करेगा, स्वयं के अस्तित्व को मिटाएगा, तभी वह ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। और इस बात का बोध कबीर को हो चुका था और कबीर उस सीमा तक जाने के लिए तैयार है जहां वह अपने अस्तित्व को मिटाकर पूर्णतः समाप्त कर अपने शरीर को जलाकर ईश्वर से दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहते हैं। जिहि सरी मारी काल ही सो सर मेरे मन बस्या, तिहि सरी अजहू मारी सर बिन सच पाऊँ नहीं। सरी से या सर से आशय बाण से है कि जो बाण आपने मुझे कल मारा था वह बाण मेरे मन में बस गया है। तिहि सरी अजहू मारी, वही बाण मुझे आज भी मारिए। सर बिन सच पाऊँ नहीं, क्योंकि उस बाण के बिना मैं सच को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ बाण से आशय क्या लिया जाएगा? शब्द रूपी बाण।
यहाँ शब्द से आशय हम ज्ञान से भी ले सकते हैं। और ये बाण किसने मारा है, तो यहाँ दो ही संदर्भ लिए जा सकते हैं। या तो यह जो शब्द रूपी बाण है, ये जो ज्ञान का प्रकाश है, यह कौन देगा, या तो स्वयं परमात्मा देगा या सद्गुरु देगा। तो हम यहाँ गुरु, सद्गुरु या परमात्मा दोनों का ही अर्थ लेकर चल सकते हैं कि हे परमात्मा या हे सद्गुरु, जो शब्द रूपी बाण आपने मुझे कल मारा था, वह शब्द रूपी बाण मेरे मन में बस गया है। यानी उसी शब्द रूपी बाण से मेरे हृदय में ज्ञान का उद्घाटन हुआ है। मैं उस शब्द रूपी बाण को आज भी अपने पर लेना चाहता हूँ। यानी आप मुझे विज्ञान की बातें निरंतर बताते रहिए, क्योंकि उनके बिना मैं परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता हूँ, सत्य तक नहीं पहुँच सकता हूँ। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। विरह भुवंगम, भुवंगम से आशय है सांप से, तन यानी शरीर में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो विरह रूपी सांप है, यह तो मेरे शरीर में ही बसता है। मंत्र न लागे कोई, और इस पर कोई मंत्र काम नहीं करता है। जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, या हमारे राजस्थान में तो विशेषकर, कि जब किसी को सांप काट लेता है तो वे विशेषकर मंदिरों में जाकर उसका मंत्रों के द्वारा उपचार कराने का प्रयास करते हैं। तो हालांकि ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास ही है, और कबीर ने अंधविश्वासों का विरोध ही किया है। किंतु हमारी प्राचीन परंपराओं को अगर हम देखें तो ये पुरानी परिपाटी चलती आ रही है, और उस समय में भी प्रचलित थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जो यह विरह रूपी सांप है, यह तो मेरे शरीर में ही बसता है, तो इस पर तो कोई मंत्र भी काम नहीं करता है। राम वियोगी ना जीवे, और जो प्रभु राम से बिछड़ा हुआ है, वह व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता है। जीवे तो बोरा होए, और यदि वह जीवित रह भी जाए तो बोरा यानी पागल हो जाता है। यहाँ पागल से आशय विद्यार्थियों ये लिया जाएगा कि वह सांसारिक मोह माया से अनासक्त, बाकी सांसारिक प्राणियों से भिन्न नजर आएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि राम का वियोगी, राम से बिछड़ा हुआ व्यक्ति पहली बात तो जीवित ही नहीं रह सकता है, और यदि वह जीवित रह भी जाए तो वह सांसारिक प्राणियों से बिल्कुल अलग, हटकर या भिन्न रह जाएगा। तो यह हम देखते हैं विद्यार्थियों कि कबीर ने अपने जो विरह से संबंधित दोहे हैं, वहाँ हमें विरह की तीव्रता, विरह की अधिकता और विरह की जो मार्मिक पीड़ा है, उन सभी का दर्शन हो रहा है। जहाँ तक हम व्याख्या करते हैं और विशेष की बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये दोहा शैली में रचित है, सद्धोकड़ी भाषा है। अलंकारों की बात करें तो रूपक अलंकार का हमें यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र प्रयोग देखने को मिल रहा है। रूपक और रूप का अतिशोक्ति, इन दो अलंकारों का तो विशेष रूप से प्रयोग देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त भी हमें कोई और अन्य अलंकार देखने को मिलता है तो हम उसकी चर्चा भी विशेष के अंतर्गत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। शेष जो हमारे दोहे हैं, उन दोहों का अध्ययन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।